दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आप अच्छे और भले हैं और आपके सामने जो शास्त्रिक बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वो मैं आपके पास लाता रहूँगा। आप देखते रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए और आपका जो भी सवाल हो उसको कमेंट में लिखते रहिए, आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा। तो आओ चलते हैं, एक वीडियो के माध्यम से हल्की सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं या संतों के पास जाते हैं या बड़े आदमियों के पास जाते हैं और उनसे गुरु दीक्षा मंत्र लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं मंत्रों की। तो वो उसका क्या असर पड़ता है ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि किस महीने में कब मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कौन से महीने में मंत्र दीक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है और कौन से महीने में नुकसान होता है, किस महीने में हानि होती है, किस महीने में लाभ होता है। इस तरह से हमको मंत्र दीक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये शास्त्रिक बातें ज़्यादातर कोई नहीं बताता, क्यों कि गुरु भी ऐसे होते हैं कि अपना शिष्य बनना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो हानि हो चाहे वो लाभ हो, चाहे उसको पता है या नहीं है, लेकिन आप मेरे शिष्य बनिए। गुरु दीक्षा दे देते हैं, मंत्र दीक्षा दे देते हैं। तो चलो आओ मैं बताता हूँ कि किस महीने में मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और किस में नहीं करनी चाहिए। यदि चैत्र में मंत्र की दीक्षा लेने से बहुत दुखी होती है, चैत्र के महीने में मंत्र दीक्षा लेने से बहुत दुख होता है। वैशाख के महीने में मंत्र दीक्षा लेने से रत्नों की प्राप्ति होती है। और ज्येष्ठ में कोई मंत्र दीक्षा लेता है तो उस घर में मृत्यु का भय रहता है। आषाढ़ में बंधुओं का नाश होता है, आषाढ़ के महीने में बंधुओं का नाश होता है। श्रावण के महीने में शुभ फल रहता है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा श्रावण के महीने में आती है, शुभ फल रहता है। भादों के महीने में प्रजा को हानि होती है, भादों के महीने में प्रजा को हानि होती है। आश्विन में सुख की प्राप्ति होती है और कार्तिक महीने में मंत्र दीक्षा लेने से धन वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष में शुभ रहता है। पूष में ज्ञान की हानि होती है, पौष महीने में ज्ञान की हानि होती है। माह में बुद्धि की वृद्धि और फागुन में मंत्र की दीक्षा लेने से सर्वत्र सुख सौभाग्य होता है, सर्वत्र सुख सौभाग्य होता है। इस प्रकार प्रत्येक महीने में दीक्षा लेने का शुभ अशुभ फल विचारना चाहिए और मंत्र दीक्षा उसी हिसाब से लेनी चाहिए। बस यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना और ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहेंगी, मिलती रहेंगी। और आपको राधे कृष्ण।